हेलो दोस्तों, आपके आरआरबी रिक्रूटमेंट जो आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप चाहे आप एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की बात कर लें हम, ठीक है, या फिर आपके एएलपी की बात कर लें, ठीक है, और आपका आरपीएफ का चल रहा है इस समय, टेक्नीशियन भी चल रहा है। जो आपकी वैकेंसी एएलपी की वैकेंसी आ चुकी हैं, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी अभी आने वाली हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप लोग इन कंप्लीट क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और इन क्वेश्चनों को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं एक मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम्स में कम करेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस की बात करें। व्हाट आर द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, मतलब कि द्रव्यमान, लंबाई और समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मात्रक क्या है। यहाँ पे मात्रक के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन भी मैं सीन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग सीन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी लंबाई का जो मात्रक हो, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और लंबाई का आपका मीटर, और समय की बात कर लें तो समय को सेकंड से। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एसआई यूनिट्स हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने? 7 मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो लंबाई की बात करें तो इस लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा की बात कर ले तो इसका एम्पियर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ताप का केल्विन, ज्योत तीव्रता का कैंडेला, तथा पदार्थ की मात्रा का मोल। ये आपके 7 मूल मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में कई बार रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, परमाणु भार के आधार पर पूछा गया है। तो सबसे भारी तत्व की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका यूरेनियम है। क्यों? यूरेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट और यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन है कि परमाणु भार के आधार पर जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, यूरेनियम है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको लोग 92 बताएंगे, और परमाणु भार अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे 238 होता है। परमाणु भार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का सम होता है, यानी कि टोटल योग होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखा गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित रहती है। तो शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित आपकी पैथोलॉजी होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग कि औषधि कि वह शाखा जो शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है पैथोलॉजी कहलाती है। क्लियर। यहाँ पे पैथोलॉजी के बारे में आप समझ गए कि पैथोलॉजी क्यों कहलाती है। फिर आपकी पेडियाट्रिक्स बच्चों के रोगों से संबंधित होती है। किसके रोगों से? बच्चों के रोगों से संबंधित होती है। और फार्माकोलॉजी जो होती है दवाओं के कार्य से संबंधित होती है, ये आपकी मेडिसिन से संबंधित होती है। और फिजियोथेरेपी की गति के आधार पर उपचार किया जाता है। फिजियोथेरेपी का जो क्या होता है, गति के आधार पर इसका उपचार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे आप लेकिन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका रेलवे का एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो। मैं यहाँ पे कंप्लीट तैयारी आपके सभी एग्जाम्स की कराएंगे। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखे जाएंगे, कि क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन मिलना बहुत ही मस्ट होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।